बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 11 में खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, सबक की तरफ जाने से पहले चंद साबका वाक़फ़ियत पर एक नज़र। बैनुल अक़वामी सतह पर खेले जाने वाले खेल। तो बैनुल अक़वामी सतह पर जो खेले जाने वाले खेल हैं उनमें हॉकी है, क्रिकेट है और फुटबॉल है। ठीक है। और इसी तरह हम देखें तो फुटबॉल को अगर हम देखें तो फुटबॉल एक नहायत सस्ता और सादा खेल है। ठीक है। और बहुत बड़े पैमाने पर खेला जाता है। यहाँ के मैदान को अगर देखें तो तकरीबन 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा है। और इसी तरह यहाँ के फुटबॉल के खिलाड़ियों की तरफ देखें तो खिलाड़ी जो हैं इस खेल में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिनमें एक गोलकीपर होता है और बाकी 10 खिलाड़ी। तो गोलकीपर समेत कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। गोलकीपर जो है वो गोल की हिफाजत करता है और गोलकीपर से आगे जो है फुल बैक और हाफ बैक होते हैं। ठीक है। यानी गोलकीपर से आगे जो 2 खिलाड़ी खड़े होते हैं उनको फुल बैक, और जो उससे आगे 3 खिलाड़ी खड़े होते हैं उन्हें हाफ बैक कहते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो रेफरी कौन होता है? रेफरी जो है वो दोनों टीमों को यानी उनके दरमियान जो है नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में उनकी मदद करता है। ठीक है। और खेल के कवायद व ज़वाबित। तो खेल के कवायद व ज़वाबित को अगर उसकी खिलाफ वर्जी की जाए और उस दौरान जो है गोलकीपर के अलावा कोई और खिलाड़ी बाल को हाथ लगा दे या मैदान की गिर जो लाइन है उससे बाहर चला जाए या किसी दूसरे खिलाड़ी को गिराए तो उसको क्या कहते हैं? फाउल कहते हैं। तो फाउल करने की सूरत में फाउल गलती को कहते हैं, और गलती करने की सूरत में क्या होता है? दूसरी टीम को फ्री किक दी जाती है। फ्री किक मतलब कि उसको एक चांस दिया जाता है जो बाल को किक मारकर दूसरे की गोल में फेंक सकता है। ठीक है। तो आज का जो हमारा सबक है वो है फुटबॉल। अल्फाज मानी मैंने आपको पहले बता दिए थे। अब हम आते हैं आगे सबक की तरफ। ठीक है। तो फ्री किक किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि जब भी फाउल करने की सूरत में रेफरी जो है वो दूसरी टीम को एक किक मारने की इजाज़त देते हैं, जिसे फ्री किक कहते हैं। अब हम आते हैं सबक की तरफ। गलती करने वाले खिलाड़ी को वार्निंग के तौर पर रेफरी पीले रंग का कार्ड दिखाता है। अब जो गलती करता है, मैंने जो आपको कायदे ज़वाबित बताए उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो क्या होता है? गलती करने वाले खिलाड़ी को वार्निंग के तौर पर यानी तंबीह के तौर पर क्या किया जाता है? रेफरी पीले रंग का कार्ड दिखाता है। कौन से रंग का कार्ड दिखाता है? पीले रंग का। ठीक है। अगर कोई खिलाड़ी बार बार फाउल करे, बार बार गलती करे, तो फिर रेफरी क्या करते हैं? उस खिलाड़ी को सुर्ख रंग का कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज देते। यानी पहली बार वार्निंग के तौर पर वो क्या करते हैं? पीले रंग का कार्ड देते। मगर बार बार जब गलती को दोहराया जाए तो वो फिर दूसरी सूरत में रेफरी क्या करता है? सुर्ख रंग का कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज देता है। ऐसी सूरत में इसकी टीम को सिर्फ 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ता है। ऐसी सूरत में यानी ऐसी हालत में टोटल तो कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 11, मगर उसे फिर क्या होता है? 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता है। तो गलती करने की सूरत में वार्निंग के तौर पर पहले रेफरी कौन सा कार्ड देते हैं? पीले रंग का। फिर दोबारा जो गलती करने की सूरत में सुर्ख रंग का कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज देता है। ठीक है। तो फिर सिर्फ कितने खिलाड़ी रह जाते हैं? 10। खेल के दौरान में छोटे मोटे फाउल पर उमूमन फ्री किक दूसरी टीम को मिल जाती है। खेल के दौरान यानी खेल जब खेला जा रहा हो तो उस वक्त क्या होता है? छोटे मोटे मोहमल है। ठीक है। छोटे यानी छोटी छोटी गलतियों पर फाउल यानी छोटी छोटी गलतियों पर क्या होते हैं? उमूमन आमतौर पर फ्री किक दी जाती है। यानी एक बाल को एक किक मारने की इजाज़त होती है ताकि वो मुखालिफ टीम के गोल में अपना गोल कर सके। ठीक है। अलबत्ता गोल के करीब फाउल करने पर सज़ा ज़्यादा सख्त होती है। मगर गोल के करीब जो है फाउल करने पर सज़ा जो होती है वो वैसे तो गलती करने पर सज़ा मिलती है, पीले रंग का कार्ड मिलता है, फिर सुर्ख रंग का कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेजा जाता है। मगर ये तो फाउल होते हैं। मगर ज़्यादा जो बड़ी गलती होती है वो क्या होती है? गोल के करीब जो है गलती की जाए तो उस पर क्या सज़ा मिलती है? यानी ऐसी गलती पर बाज़ औक़ात मुखालिफ टीम को पेनल्टी किक मिल जाती है। ये पेनल्टी, इसके तलफ़्फ़ुज़ देख लें, पेनल्टी, ये मैंने ऊपर इलादा करके लिखा हुआ है। मुखालिफ टीम को पेनल्टी किक मिल जाती है। पहली किक फ्री किक होती है और दूसरी
पेनल्टी किक होती है। पेनल्टी किक क्यों मिलती है? क्योंकि करीब जो है गोल के करीब जब गलती की जाती है, ठीक है, तो ये सज़ा के तौर पर मिलती है। पेनल्टी किक मिलने की सूरत में, यानी पेनल्टी किक जब मिलती है तो उसमें क्या होता है, गोल में सिर्फ गोलकीपर खड़ा होता है, यानी जो दूसरी तरफ जो मुखालिफ टीम है, ठीक है, दूसरी तरफ जो मुखालिफ टीम का किक लगाने का माहिर खिलाड़ी होता है, जो गोल से एक मखसूस ख़ास फासले पर बाल को अपने सामने रखता है, फिर ज़ोरदार किक लगाकर गोल करने की कोशिश करता है, जबकि गोलकीपर गोल बचाने की कोशिश करता है। वैसे तो आपको बताया था हाफ बैक फुल बैक वहाँ पे खड़े होते हैं, मगर जब पेनल्टी किक दी जाती है तो उस सूरत में ना हाफ बैक वहाँ पे होता है ना फुल बैक खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, सिर्फ गोलकीपर होता है। और करीब ही गोल के करीब ही जो है वो दूसरी मुखालिफ टीम को जो है किक मारने की इजाज़त होती है, और अगर उसको गोलकीपर बचा ले तो बचा ले, अदरवाइज़ उनका क्या हो जाता है, उनका गोल हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि छोटी मोटी गलती पर जो है फ्री किक दी जाती है, मगर जब गोल के करीब बड़ी गलती होती है, ठीक है, वो की जाए तो पेनल्टी किक मिलती है। और पेनल्टी किक की सूरत में सिर्फ जो है गोल की हिफाजत करने वाला गोलकीपर वहाँ पे खड़ा होता है, बाकी कोई खिलाड़ी उसमें शामिल नहीं होता। तो दूसरी तरफ मुखालिफ टीम का किक लगाने का माहिर खिलाड़ी जो है वो गोल से एक मखसूस फासले पर बाल को अपने सामने रखता है, फिर ज़ोरदार किक लगाकर गोल करने की कोशिश करते हैं, और जिससे जो दूसरा मुखालिफ टीम का जो गोलकीपर है उसको बचाने की कोशिश करता है। तो बेटा पेनल्टी किक किसे कहते हैं? ये हॉकी और फुटबॉल में होता है, ठीक है, हॉकी में भी होता है और फुटबॉल में। अगर कोई खिलाड़ी अपनी डी के अंदर कसदन कोई फाउल करे या कोई ऐसा फाउल करे जिसके बायस गोल ना हो सके तो बतौर सज़ा ये इक़दाम किया जा सकता है। इस सूरत में मुखालिफ टीम का एक खिलाड़ी गोल लाइन से मुकर्ररा फासले से गेंद को गोल की तरफ फेंकता है, जबकि उसे रोकने वाला सिर्फ गोलकीपर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। फुटबॉल का मैच काफ़ी तेज़ी से खेला जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़े पैमाने पर और तेज़ी से खेला जाता है, ठीक है। तमाम खिलाड़ी हर लम्हा चाको चौबंद रहते हैं, चाको चौबंद तंदुरुस्त और चुस्त, ठीक है। लम्हा वक्त, खेल के दरमियान में कुछ देर के लिए वक्फा होता है, यानी ये तेज़ी से खेला जाने वाला खेल है, ठीक है। और इसमें जो खिलाड़ी हैं वो चाको चौबंद होते हैं, ज़ाहिर है बॉल किसी जगह से भी आ सकते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो चाको चौबंद यानी तंदुरुस्त और चुस्त रहते हैं, ठीक है, होशियार होते हैं। खेल के दौरान जो है वो वक्फा किया जाता है, और वक्फे से पहले और बाद के खेल का वक्त बराबर होता है, यानी जो वक्फे से पहले का खेल है और जो बाद का खेल है दोनों का वक्त बराबर होता है, सिर्फ दरमियान में वक्फे होते हैं। 2 घंटे अगर पहले होते हैं तो 2 घंटे बाद में। वक्फे से पहले का वक्त पहला हाफ और वक्फे के बाद का वक्त दूसरा हाफ कहलाता है। जब वक्फे से पहले जो खेल खेला जाता है वो पहला हाफ, और वक्फे के बाद जो खेला जाता है वो क्या कहलाता है, दूसरा हाफ कहलाता है। जो खिलाड़ी गोल करता है सब खिलाड़ी उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। जो खिलाड़ी क्या करता है, गोल करते हैं, सब उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? इसलिए कि उसकी हौसला अफजाई करते हैं, हिम्मत बढ़ाने के लिए, ठीक है। बाज़ जोश में आकर उसे कंधों पर उठाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, यानी बाज़ कुछ जोश में आकर यानी खुशी में जोश में आकर क्या करते हैं, उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल फुटबॉल का है। सबसे ज़्यादा मकबूल खेल मशहूर कौन सा है? फुटबॉल के। दुनिया के बेशुमार कई ममालिक इस खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, यानी आगे आकर बहुत ज़्यादा। हर 4 साल के बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भर होते हैं। स्टेडियम कहते हैं खेल का मैदान, ठीक है, हॉकी और ये क्रिकेट या फुटबॉल का जो होता है, खचाखच बहुत ज़्यादा। हर मुल्क के लोग अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए ग्राउंड में मौजूद होते हैं, यानी हर टीम के लोग जो हैं अपनी टीम को हौसला देने के लिए, हिम्मत देने के लिए मैदान में मौजूद होते हैं। तालियों, नारों, नगमों के ज़रिए अपनी टीम की हौसला की हिम्मत बढ़ाते हैं, यानी हौसला बढ़ाते हैं। जब भी कोई टीम गोल करती है तो क्या होता है, पूरा ग्राउंड नारों और तालियों से गूंज उठता है। गूंज उठना किसे कहते हैं? मुहावरा है, आवाज़ से भर जाते। ग्राउंड मैदान नारों और तालियों से, ठीक है। ये देखें, ये पोल है और ये क्या कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं, इधर गोलकीपर खड़ा है, ठीक है। तो ये देखें, ये स्टेडियम है, ये क्या है, ये स्टेडियम है, और ये इर्द गिर्द लोग जो है वो खड़े हैं जो तमाशाई हैं, और ये दरमियान में जो है खेल खेला जाता है, ठीक है। और अभी मैं आपको इस पैराग्राफ के बारे में पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं कि फ़ुटबॉल का मैच एक तेज़ी से खेले जाने वाला खेल है। इसमें खिलाड़ी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार होकर, चुस्त होकर खेलते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह के वक्फे किए जाते हैं,
इसमें एक वक्फा किया जाता है और खेल दो होते हैं, ठीक है। एक पहला खेल का जो पहला दौरानिया उसे होता है उसे पहला हाफ, और जो दूसरा दौरानिया होता है उसे दूसरा हाफ कहते हैं, ठीक है। और सब खिलाड़ी जब कोई खिलाड़ी गोल करते हैं सब उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसको खुशी का इजहार करते हैं, उसको कंधों पर बिठा देते हैं। और इसी तरह जो है फुटबॉल जो है वो एक मशहूर खेल है जो बेशुमार ममालिक में खेला जाने वाला खेल है। और इसका वर्ल्ड कप कब होता है? हर 4 साल के बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। और ये स्टेडियम में खेला जाता है जहाँ तमाशाई जो हैं अपनी अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हैं, ठीक है, तालियों के ज़रिए, नारों के ज़रिए, नगमों के ज़रिए। और इसी तरह जब भी कोई टीम गोल करती है तो पूरा ग्राउंड जो है वो नारों और तालियों से गूंज उठता है। तो अब देखें, ये मैंने आपको स्टेडियम के बारे में भी बताया। अब हम एक दफ़ा फिर पोजीशन देख लें कि इधर गोलकीपर खड़ा होता है, इधर फुल बैक 2 खिलाड़ी खड़े होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट उस पे कॉर्नर पे और एक इधर, ठीक है, 2 खिलाड़ी। फिर आगे 3 खिलाड़ी खड़े होते हैं, इनको हाफ बैक कहते हैं। इसी तरह मिड फील्डर होते हैं जिसको फॉरवर्ड कहते हैं, 5 खिलाड़ी इधर खड़े होते हैं। फिर ये जो है उसमें लाइन लगा के फिर इस साइड पे जो है दूसरी टीम होती है और उसका भी यही तरीकाकार होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अहम निकात की तरफ। तो बेटा हमने इस सबक में पढ़ा कि खिलाड़ियों को वार्निंग देने के लिए क्या किया जाता है। खिलाड़ी जब कोई भी गलती करता है तो उसको वार्निंग के तौर पर क्या दिया जाता है? पीले रंग का कार्ड दिखाया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी बार बार गलती करे तो उसको सुर्ख रंग का कार्ड दिखाकर क्या करते हैं? मैदान से बाहर भेज देते हैं। तो ऐसी सूरत में टीम में कुल कितने खिलाड़ी रह जाते हैं? 10 खिलाड़ी रह जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमने देखा कि पेनल्टी किक कि वो अगर कोई गोल के करीब फाउल करते हैं, गलती करते हैं, वैसे तो गलती के तौर पर एक फ्री किक दी जाती है, मगर जो गोल के करीब गलती करते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा सख्त सज़ा होती है। वो उस सज़ा का क्या नाम है? पेनल्टी किक। यानी उस सूरत में पेनल्टी क्या दी जाती है? पेनल्टी किक दी जाती है, ठीक है। जो सिर्फ और जो मुखालिफ जो टीम होती है उसमें उसका जो किक लगाने का माहिर खिलाड़ी होता है वो गोल से मखसूस थोड़े से फासले पर, ठीक है, किक लगाने के लिए ज़ोरदार किक लगाते हैं। और आगे जो बचाने वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक गोलकीपर होता है, ठीक है। बाकी हाफ बैक और फुल बैक वहाँ पर नहीं होते। ये ज़्यादा बड़ी गलती करने पर होते हैं। और ये गलती क्या होती है? जो गोल के करीब की जाए, ठीक है। इसी तरह फुटबॉल का मैच अगर हम देखें तो फुटबॉल का मैच जो है वो तेज़ी से खेले, जल्दी जल्दी खेले जाने वाला खेल है, ठीक है। इसमें तमाम खिलाड़ी होशियार होकर, तंदुरुस्त और चुस्त होकर खेलते हैं, ठीक है। खेल के दरमियान में कुछ देर के लिए वक्फा तो होता है, मगर वक्फे का जो खेल जो है वो दो राउंड में आ जाते हैं। पहला राउंड फिर दूसरा राउंड। पहले राउंड में को जो है तो वो पहला हाफ और दूसरे को दूसरा हाफ कहते हैं, ठीक है। और दरमियान जो वक्फा होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ वक्त के लिए होते हैं। इसी तरह जो खिलाड़ी गोल करते हैं सब खिलाड़ी क्या करते हैं? उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसे अपने कंधों पर बिठाकर खुशी का इजहार करते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है ख़ुद भी खुश होते हैं। और इसी तरह फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है अगर वो देखा जाए तो फुटबॉल एक बहुत ज़्यादा मशहूर खेल है, ठीक है। ये बहुत से ममालिक में खेला जाने वाला खेल है। और फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो हर 4 साल के बाद होता है, ठीक है। कब होता है? फुटबॉल का मैच जो है हर 4 साल के बाद होता है। वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान जो है वो पूरा ग्राउंड जो है, पूरा जो स्टेडियम है वो लोगों से खचाखच भरा होता है। ये वर्ल्ड कप के दौरान का कह रहे हैं, ठीक है। हर मुल्क के लोग अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हैं, ठीक है। और ग्राउंड में मौजूद कैसे हौसला अफजाई करते हैं? तालियों, नारों और नगमों के ज़रिए अपनी टीम के हौसला जो है बढ़ाते हैं। और जब भी कोई टीम गोल करती है तो तमाम का तमाम ग्राउंड जो है वो नारों और तालियों से गूंज उठता है, ठीक है। तो आज हमने अपना हमने मशहूर जो हम खेल है फुटबॉल के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आज हमारा सबक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मैंने आप में इसमें बहुत सी मालूमात से आपने इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा यकीनन। तो अब हम आते हैं घर का काम की तरफ। सबसे पहले तो बेटा आपके जो नोट्स थे आपके स्कूल में मौजूद हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो आप जाएं स्कूल से अपने नोट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लें ताकि आप अपनी नीट कापियों पर नोट्स से आसानी से काम कर सकें, ठीक है। तो आज हमारा जो घर का काम है वो क्या है कि सवाल नंबर 3, पहले 2 सवाल हमने पहले कर चुके हैं, तो अभी हम सवाल नंबर 3 है, रेफरी क्या फ़राइज़ अंजाम देता है। और इसी तरह आपने इसी पैटर्न से हाशिया लगाने हैं, इसी तरह आपने लिखने हैं, इसी तरह जिस तरह सवाल लिखे गए हैं, जिस तरह जवाब लिखे गए हैं, इसी तरह लिखने हैं।
तो कुल आपने 2 सवाल पहले किए थे, 6 सवाल मैंने मज़ीद आपको दिए हैं। तो आपने ये 6 सवालात जो हैं अपने नीट कापी पर आपने करना है, ठीक है। और नोट्स आपने स्कूल से ज़रूर कलेक्ट करने। ओके बेटा, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।